अब यहाँ पे 2 8 पूरे हो गए, ठीक। अब यहाँ पे 11 सोडियम आ रहा है, तो यहाँ पे भरेंगे 2। ये के कितने लोगों को रख सकता है? 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को। अभी भी बच गया 9, तो ये 9 लोग जो है यानी 9 इलेक्ट्रॉन है। एल वाला कितने को रख सकता है? 8 को रख सकता है। यहाँ हम 8 तो भर देंगे। अब इसके पास भी एक एक्स्ट्रा बच गया, अब ये वाला अगले के पास भेजेगा, तो हम यहाँ भरेंगे 1। यहाँ पे आपको याद करना होगा सूत्र, कि आपको यही याद करना है। जब 20 से ऊपर जाएंगे तब वह सूत्र अलग तरीके से लगाया जाएगा। यहाँ पे 2 8 8 2, ये आपको याद करना होगा। इसी विधि से आपको 20 तक निकालने होंगे। 20 से अधिक अगले लेक्चर में देंगे। देखिए यहाँ पे 2 8 1 हो गया। फिर हम मैग्नीशियम का है, ये कर लेंगे 2 8 2, आप समझ चुके होंगे। देखिए 2 8 2, ये भी 8 लोगों को रख सकते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है। तो 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 2 8 6 2 8 7 2 8 8। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया? 8 पूरा हो गया ना। यहाँ भी हम 8 ही भरेंगे, इससे ज्यादा नहीं भरेंगे। 2 8 8, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कितना हो गया? क्लोरीन 2 8 10 16, सॉरी ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रांज कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, यहाँ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम हो गया। चलिए तो यहाँ गलती हो गया था, ठीक है। यहाँ पे होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे नहीं, 8 भरेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे 19 है ना, 2 8 10 10 8 18, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, एल वाला 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, एम वाला 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। अब ये क्या करेगा? ये भी 8 ही कर रहा, अब ये अगली कक्षा में भेज देगा। तो मैंने यहाँ बताया था 2 तक भर देंगे, 20 के लिए बताया था मैंने। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 8, यहाँ हो जाएगा 2। अब आगे देखिए, अब संयोजकता देखेंगे। हमने इलेक्ट्रॉनों को भरने की विधि हमने जान ली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अब आगे देखिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे, यानी संयोजकता कैसे निकालेंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे लिखा हूँ तत्व। तत्व 3 तरह के होती हैं, ठीक है, जिसमें धातु कब बोलेंगे और धातु कब बोलेंगे, धातु कब बोलेंगे। अब देखिए 1 से लेके 4 तक हमें संयोजकता नहीं निकालना होता। 1 2 3 4, ये जो होता है 1 2 3 4, यहाँ तक हमें संयोजकता नहीं निकालना होता। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो हम लिख लेंगे 1 इसकी संयोजकता होती है। यहाँ 2 है, यहाँ हो जाएगी 2 संयोजकता। इसके किनारे वाले में यहाँ पे हो जाएगा 1 संयोजकता, यहाँ हो जाएगी 2 3, यहाँ हो जाएगा 4। मैंने क्या बताया? 1 2 3 4 तक संयोजकता नहीं निकालनी होती है। फिर हो जाएगा 5 6, सॉरी यहाँ पे आप संयोजकता निकालना होगा तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? घटाना होगा। तो अब देखिए हम ज्यादा 8 भर सकते थे ना, तो हम 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। लेकिन ये बताइए जब घटाए हैं तो ये 5 आया है ना, ये 5 है, इसका मतलब क्या होगा? ये अधातु होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अधातु, ठीक है। आप लोग ऐसे सब भर लेना, ठीक है। अब देखिए 6 है, ये भी क्या है? अधातु। 7 भी क्या है? अधातु। 8 क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस, क्योंकि 8 लिखा है निष्क्रिय गैस। अब यहाँ पे इसकी संयोजकता की बात करें तो यहाँ इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ कितनी होगी? 1। यहाँ कितना होगा? 0, क्योंकि 8 में से 8 है 0। और जैसे ही 0 आएगा यानी लास्ट में कितना आएगा? 8 आएगा, तो निष्क्रिय गैस कहलाता है। निष्क्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। अब ये देखिए लास्ट में 1 है, 1 भर लेंगे। 2 3 4 5 6, सॉरी 3 2 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 2। यहाँ तक हम इसकी संयोजकता ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें धातु इसमें कब बोलेंगे? यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 3 4, ये क्या है? मतलब 1 2 1 2, ये सभी क्या है? धातु है, क्योंकि हमने इसमें घटाया नहीं है। अब ये 4 क्या है? उपधातु है। जो भी 4 आएगा उसे क्या कहेंगे? उपधातु। लेकिन यहाँ कार्बन को उपधातु में नहीं रखा गया। अब आगे देखिए इसमें मतलब अपवाद होता है। और अधातु कब बोलेंगे? जैसे 5 6 7, ये जो तीनों मान है इसको कहेंगे अधातु। तो इसमें कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये सभी क्या है? अधातु हैं। और इसको हमने घटाकर लिखा है 3 2 1,
तो इसकी संयोजकता माइनस में लिखी जाएगी। अब उपधातु जिसकी भी संयोजकता 4 आएगी वो उपधातु होगा। बस कार्बन को छोड़ के वो अपवाद होता है। 8 निष्क्रिय गैस है, 8 नंबर जो आएगा यहाँ पे वो निष्क्रिय गैस होगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसकी संयोजकता 1 है, यह भी मिलता जुलता होता है, धातु और अधातु दोनों का गुण दर्शा रहा होता है। जय